जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि घर में मनी प्लांट कैसे और किस दिशा में लगाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे कौन से घर हैं जहां पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, अपने घर की सारी दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए आज ही ले आएं अपने घर में मनी प्लांट और उसे सही प्रकार से सही दिशा में लगाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, मनी प्लांट का अगर नाम ही लें तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह धन का पौधा है। कुछ लोग इसे अपने घर में रखते हैं ताकि उनके घर में धन की वृद्धि हो, तो कुछ लोग इस पर अधिक विश्वास नहीं रखते हैं, उसे फेक कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम मनी प्लांट के बारे में ही बात करेंगे कि किस प्रकार इसका सही तरह से प्रयोग करने से आपको लाभ होता है और क्या है इसे उपयोग करने का सही तरीका। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि इस जीवन में लोगों की सबसे बड़ी समस्या धन है। धन का आना और कब वह खत्म हो जाता है इस बात का पता ही नहीं चलता, जिस कारण सभी परेशान रहते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं जुटा पाते और कुछ लोग कम मेहनत में ही अधिक धन पा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मनुष्य के जीवन में धन का आना और जाना माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उसका घर धन धान्य से भर देती हैं और जिनसे रुष्ट हो जाती हैं वे कंगाल हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की भी बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उनके उपदेशों में से उन मनुष्यों के बारे में जिक्र किया गया है जिनसे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। उन्हें धन की हानि होने लगती है, वे चाह कर भी धन को बचा नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन व्यक्तियों को श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपायों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है एवं घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने यह बताया है कि जिन लोगों के घर में धन की हानि होने लगती है या फिर पैसों की कमी होती है तो उसके पीछे का कारण उनके पितृदोष होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति में अपने पितृदोष को ठीक करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर में दक्षिण दिशा में रात के समय में एक दीपक जलाकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष कम हो जाते हैं और आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ऐसा करने से मनुष्य के घर में कभी भी धन की हानि नहीं होती है और न ही फिजूल खर्च बढ़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में शालिग्राम की पूजा नहीं होती है वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, जिस घर में शालिग्राम की पूजा नित्य होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चाहे आपके घर में कितने भी वास्तु दोष क्यों न हो, लेकिन शालिग्राम की पूजा करने से घर में बरकत होती है, धन की भी कोई कमी नहीं होती। इसके साथ ही जिस घर में शालिग्राम की पूजा नित्य पंचामृत से होती है उस घर में सदैव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप नित्य रूप से शालिग्राम का स्नान पंचामृत से करने में असमर्थ हैं, तो नित्य रूप से शालिग्राम के ऊपर तुलसी महारानी का एक पत्ता जरूर चढ़ाएं। इससे भी आपको भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कोई भी स्त्री कभी भी अपने पति के बिना कहीं नहीं जाती है। उसी प्रकार माँ लक्ष्मी भी अपने पति यानी कि भगवान विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती हैं। यानी कि जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। वहीं जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। इसलिए हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। उनकी पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में बरकत होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में धन को रखने की सही दिशा उत्तर दिशा होती है। वहीं जिस तिजोरी या अलमारी में आप धन रखते हैं उस जगह पर एक लाल कपड़े में हल्दी लगे हुए 21 चावल के दाने को रखना चाहिए। इस उपाय को करने से भी घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है और न ही धन का अपव्यय होता है। इसके अलावा जिसके घर में अतिथि देवो भव की भावना नहीं होती है, यानी कि अतिथि का स्वागत नहीं होता है,
उन्हें दुत्कारा जाता है या द्वार पे आए हुए पशु पक्षियों को भगाया या मारा जाता है, उन घरों में माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है और उनके घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता बनी रहती है। वहीं जिन घरों में साधु संतों की सेवा की जाती है, उनका आदर सत्कार किया जाता है, ऐसे घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे घर में मनी प्लांट को लगाने से धन की वर्षा होती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक पौधे की अपनी सही दिशा होती है और अलग तरह से देखभाल की जाती है। उसी तरह यदि आपने अपने घर में मनी प्लांट लगाया है और उसकी दिशा सही नहीं है या फिर आप उसकी देखभाल सही तरह से नहीं करते हैं, तो ये आपको फायदा देने की जगह नुकसान देने लगता है और फिर ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं कि मनी प्लांट को घर में लगाने से उनको नुकसान हो रहा है। तो यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप भी मनी प्लांट से जुड़ी इन बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मनी प्लांट को मानने वाले लोग इसे सुख समृद्धि का, धन का, अच्छे स्वास्थ्य का पौधा मानते हैं और इसका कारण यह है कि यह पौधा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाता है और दक्षिण पूर्व दिशा भगवान गणेश और शुक्र की दिशा होती है और इस पौधे को इस दिशा में लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती है। घर में मनी प्लांट लगाने से यह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है, जिससे हमारे काम में भी बहुत ज्यादा और ध्यान से मन लगने लगता है। और यह बहुत सामान्य सी बात है कि जब हम अच्छे से काम करते हैं तो उसका फायदा हमें जरूर मिलता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि जिस घर में मनी प्लांट लगाने से उसमें वृद्धि होती है, उतनी उस घर में धन में भी वृद्धि होती है, यानी कि धन आने लगता है और बरकत होती है। आजकल हर घर पक्की जमीन पर बने होते हैं, इसलिए घर में शुक्र स्थापित नहीं होता है, क्योंकि शुक्र कच्ची जमीन का कारक है। जहाँ भी कच्ची जमीन न हो, वहाँ मनी प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही घर में कभी भी इसे खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा कहीं से चुरा कर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, सिक्कों को मनी प्लांट के गमले में लगाने से यह पौधा तेजी से काम करता है। यह पौधा हमें जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा देता है, इस उपाय को करने से हमें और अधिक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। साथ ही इस पौधे से सही तरह से लाभ पाने के लिए इस पौधे को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए और नियम से सही तरह से इसे पानी दे और प्रयास करें कि इस पौधे के पत्ते सफेद या मुरझाए हुए कभी ना हो। और यदि पौधे के कुछ पत्ते सड़ जाएं या खराब हो जाएं, तो उन्हें काटकर हटा दें। साथ ही सिक्के रखने का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसमें बेशक 1 रुपए का ही सिक्का रखें, लेकिन अवश्य रखें। तो दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर लाभ देगी। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और जो भी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।